दूसरा अध्याय, जिसका नाम सांख्य योग है, यह भगवद गीता का सबसे महत्वपूर्ण और आधारभूत अध्याय माना जाता है। इसी अध्याय में भगवान श्री कृष्ण युद्ध से विचलित हुए अर्जुन को ज्ञान, कर्म और भक्ति की नींव देते हैं। यहाँ अध्याय 2 के प्रमुख संवाद और विषयों का सारांश के मी या बताया रहे है, जैसे भाग 1 अर्जुन का विषाद और समर्पण। अध्याय की शुरुआत में अर्जुन अपने संबंधियों, गुरुओं और मित्रों को युद्ध भूमि में देखकर अत्यंत दुखी और मोहग्रस्त हो जाते हैं। वह युद्ध करने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि ऐसे राज्य को प्राप्त करने से क्या लाभ जिसमें अपने ही लोगों का वध करना पड़े। अंततः अर्जुन अपने क्षत्रिय धर्म को भूलकर भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनके लिए वास्तव में श्रेयस्कर क्या है। श्लोक: कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। अर्थात मैं कायरता रूप दोष से उपहत, दूषित हुए स्वभाव वाला और धर्म के विषय में मोहित चित्त वाला हूँ, इसलिए जो मेरे लिए निश्चित कल्याणकारक हो वह मुझसे कहिए। क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपकी शरण को प्राप्त हुए मुझको आप शिक्षा दीजिए। भाग 2 भगवान श्री कृष्ण का उपदेश, आत्मा की अमृता, सांख्य दर्शन। अर्जुन के विषाद को देखकर श्री कृष्ण उन्हें ज्ञान का उपदेश देना आरंभ करते हैं। वह अर्जुन को बताते हैं कि वह शोक न करें, क्योंकि यह देह, शरीर नश्वर है, किंतु इसके भीतर स्थित आत्मा, सोल, अविनाशी, नित्य, शाश्वत और अपरिवर्तनशील है। जन्म मरण केवल शरीर का होता है, आत्मा का नहीं। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। श्लोक: नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता। अर्थात इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, इसको आग जला नहीं सकती, इसको जल गीला नहीं कर सकता और वायु सुखा नहीं सकती। इसलिए जिसका मरना निश्चित है, उसके लिए शोक करना अज्ञानता है। भाग 3 कर्म योग का सिद्धांत, निष्काम कर्म। आत्मज्ञान देने के बाद श्री कृष्ण कर्म योग का सिद्धांत बताते हैं, जो इस अध्याय का दूसरा मुख्य भाग है। वह अर्जुन को उनके क्षत्रिय धर्म, कर्तव्य का स्मरण कराते हैं और उन्हें फल की इच्छा छोड़कर केवल अपने कर्तव्य का पालन करने को कहते हैं। कर्म करने में ही मनुष्य का अधिकार है, उसके फल में कभी नहीं। श्लोक: कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्माते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्म फल का हेतु मत हो और तेरी अकर्मण्यता, कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। कर्म योग का अर्थ है समता में स्थित होकर अपने कर्तव्य कर्मों को करना। भाग 4 स्थित प्रज्ञ के लक्षण, ज्ञान की पराकाष्ठा। जब अर्जुन पूछते हैं कि वह व्यक्ति कैसा होता है जो बुद्धि में स्थित हो गया है, स्थिर बुद्धि वाला पुरुष जिसे स्थित प्रज्ञ कहा जाता है, तो श्री कृष्ण उसके लक्षण बताते हैं। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति वह है ओ जो मन की संपूर्ण कामनाओं को त्याग देता है, ओ जो सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि में सम रहता है, ओ जिसकी इंद्रियां, कान, आंख आदि उसके वश में होती है, जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, ओ जो राग, भय और क्रोध से मुक्त होता है। इस प्रकार अध्याय 2 सांख्य योग, ज्ञान, आत्मा की अमृता,
और कर्म, निष्काम भाव से कर्तव्य का पालन की नींव स्थापित करता है, जो आगे की पूरी गीता का आधार है।